देखिए, ये वीडियो उन 2 कैटेगरी के लोगों के लिए जो या तो आरएस पहली बार दे रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे, या फिर पहली बार सीरियस होकर के दे रहे हैं, पहले 2-4 अटेम्प्ट दिए होंगे लेकिन सीरियस होके नहीं दिए। या फिर वो लोग जो बहुत सारे अटेम्प्ट दे चुके हैं, महँगे-महँगे कोर्स खरीद चुके हैं, इतनी किताबें, इतने कोर्सेज़, इतने वीडियोज़ देखने के बाद में भी अब तक आरएस प्रीलिम्स तक क्वालीफाई नहीं हुआ। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, या फिर वो लोग जिनका सपना ही यही है कि यही करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। अदरवाइज़ बाकी लोग टाइम खराब ना करें। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको आप 5 लोग देखें या 5000 लोग देखें, लेकिन अगर वो 5 लोग भी देख कर के अगर सफल हो गए तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत मायने रखेगी, क्योंकि वैसे भी लिमिटेड पोस्ट होती है। ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्टली बात करूँगा, इसमें कोई बकवास नहीं। आरएस 2026 प्रीलिम्स के अंदर फर्स्ट और जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं, ठीक है? और सीधी-सी बात उनका एक ही चीज़ है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। यहाँ मैं कोई चीज़ को लेके बात नहीं करूँगा। ये एग्ज़ाम पहले नवंबर में होनी थी, आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम दिसंबर के अंदर होगी। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। आपके पास अभी मैं बात करूँ तो ये अगस्त मिड के अंदर मैं ये वीडियो बना के चल रहा हूँ, तो अगस्त मिड 15 दिन ये बचे हैं, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये मान के चलिए मेरे पास 3 महीने बचे हैं, ठीक है? अब तक आप क्या कर रहे होंगे, कहाँ से पढ़ रहे होंगे वो मायने नहीं रखता, या फिर आप कहीं से आगे भी पढ़ रहे होंगे। मायने ये रखता है कि मैं हमेशा जो चीज़ बोलता हूँ उस पे गौर कीजिएगा कि पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी हैं, लेकिन पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या है, ये चीज़ देखिएगा। आपको लगता है कि जब आप पेपर दे कर के आते हो ना, उस चीज़ से पहले जब आप एग्ज़ाम पिछली बार की अगर मैं बात करूँ ना, लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम लगा था, चाहे आप 25 देख लो, इससे पहले का देख लो, 24 देख लो, 21 देख लो, जो भी चीज़ें आप देख कर के चलो, पहले की अगर मैं बात करूँ, उसमें देखिए कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हो, उस टाइम पे आपसे क्या गलतियाँ होती हैं। गौर कीजिएगा मेरी बातों पे, उसके बाद में आपको लगे कि मुझसे जुड़ना है या नहीं जुड़ना, मुझसे ट्रस्ट करना है, नहीं करना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले होते हो, उसके 2 दिन पहले जब आपको एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, आप जहाँ से जुड़े हुए थे, क्या आप वहाँ मैसेज करते हैं, या फिर आप मैसेज करने की कई बार हिम्मत नहीं कर पाते, क्या आपको वहाँ से जवाब मिलता है? क्या आपको वहाँ से ये चीज़ होती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी, बस ये चीज़ करके चलना। क्या ये चीज़ होती है आपके साथ? अगर होती है तो आप सही जगह हैं, अगर नहीं होती है तो आप सोच के चलिएगा कि आप क्या सही जगह हैं, क्या उस टाइम पे आप एग्ज़ाम देने आने के बाद में क्या आपसे पूछ रहे हैं आपके घरवाले, के अलावा भी आपका शिक्षक, आपका टीचर जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन्हें अगर फ़र्क पड़ता है तो क्या आपको फ़र्क पड़ रहा है कि कितने क्वेश्चन किए, इतने क्यों किए, ये गलती नहीं करनी थी, क्या ये चीज़ ध्यान दी जा रही है आपके ऊपर? अगर दी जा रही है तो आप सही जगह, नहीं तो आप गलत जगह हैं। तीसरी बात ये चीज़ है, जब आपको पता है कि इतने टाइम से चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी आपको पढ़ा रहा है कि मुझे इतना पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम के अंदर इतने क्वेश्चन्स आएँगे, तो यहाँ पे इस बार का आकलन ये चल रहा है कि इतने नंबर के ऊपर ये कट ऑफ जाती है, तो बच्चे को मैं इतना बता के चलूँ, यही तो एक मार्गदर्शन, तो एक शिक्षक का काम क्या होता है? आपके ऊपर जो जमी परत है उसको हटाने का। तो वो चीज़ मैं आपको बता के चलूँ कि बेटा इतने क्वेश्चन का ना गलती मत करना, यहाँ से बस इतना, अगर रिस्क लेनी है तो मुश्किल से इतने क्वेश्चन्स के अंदर लेके चलना। उसी एक्सपीरियंस के लिए तो आप एक शिक्षक से जुड़ते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप जो आपको मन में है वो यहाँ बोल के जाइएगा, क्या ये चीज़ सही है या नहीं है? आप यहाँ हमसे क्यों जुड़ते? किताबें बहुत हैं, आपके पास आजकल एआई का ज़माना, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी चीज़ के लिए आप जुड़ते हो, क्या आपको वो चीज़ मिलती है? नहीं मिलती होगी ना, ठीक है। तीसरी बात ये चीज़ें होती है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे होते हो, उससे पहले यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ मिलते हैं। आपको ये बताया जाता है, लास्ट वीडियो में अगर आरएस की बात करूँ, उसमें क्या बताया गया, बड़े-बड़े कोचिंग है जहाँ पे आप ये चीज़ रिलेट करके चलते हैं। आपको बताया कि कम से कम 150 में से 110 क्वेश्चन करके चलना। आप सोचो 110 क्वेश्चन क्या होते हैं? उस टाइम पे आप मेरे यहाँ पिछला ही नहीं, अब तक का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, मैंने उस टाइम ये बोला था कि सिर्फ़ 50 से, ठीक है, 55 क्वेश्चन से ऊपर जो है, वो क्वेश्चन मत करना। ये बोला था, ठीक है? इसकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी, आप जाकर के देखिएगा कि आपकी क्या कट ऑफ गई थी, आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? कितनी 52 से 53 क्वेश्चन्स। तो आप 150 में से क्या आप इतनी जगह, इतने रुपए खर्च करने के बाद, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद, अगर आप 150 क्वेश्चन में से, कई कैटेगरी तो ऐसी थी जिनके 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप करके आ गए, 150 में से 10 क्वेश्चन करके आ गए, तो उनका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप हर चीज़ को रिलेट करके चलिएगा। कई कैटेगरी ऐसी थी 35 से 40 क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आप इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर आपके 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, आपके 40 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, आपके 50 क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्या आप सही हैं? आप सही जगह, आप सही चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपको अपने आप को आईने में देखने की ज़रूरत है, ठीक है? कि आप सही चीज़ें पढ़ रहे हैं क्या? अगर मुझे मान लीजिए, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं इतने टाइम से अगर ये चीज़ें कर रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं काम करेगा कि मैं अपने बच्चे को इतना कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ कि वो 50 से 60 क्वेश्चन सही करके आ सके? ये आरएस के लिए स्पेशल है, लेकिन ईओ, आरओ या जो भी चीज़ की प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए सोचने वाली बात है, इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा। उसके बाद भी आप वही चीज़ भटक रहे हैं, आप अपने घरवालों के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें आप गोलियाँ दे रहे हैं, पापा इस बार नहीं हुआ, मेरा लक खराब था, ये चीज़ हो रही है, लक खराब नहीं है दोस्त।
या आपकी मेंटेलिटी खराब होती जा रही है कि आप खुद को नेगेटिव लेते जा रहे हो? आप खुद के ऊपर यही नहीं सोच रहे हो कि एक बार खुद को आईने में देख करके क्या कभी आपने सोचा यार तेरे से 40 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तेरे से 50 क्वेश्चन? उस टाइम पे बस ये सोच लो कि सुसाइड नोट लिख दो, पंखे के लटक दूँ, यही तो आता है आपको। इसके अलावा तो आप चीज़ कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा कुछ चीज़ें सोची आपने कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ लेकर के चलनी है, उस पे आप कभी काम करते हो? उस टाइम पे अगर मारवाड़ी में कहावत है कि आधी आंवले में धूल की चूठी आ जाए, उस टाइम पे अगर कोई मेरे जैसा इंसान आकर के बोल दे कि भाई 50 से 55 क्वेश्चन ही करके आना, उस टाइम पता क्या लगता है यार ये कहाँ 2 ढाई लाख रुपए सब्सक्राइबर वाला टीचर है, इनको क्या ही पता, हम तो मिलियन वालों के पास जाएँगे। क्या वो मिलियन वाले हैं? उस टाइम पे जब आप भुगत रहे होते हैं, जब आकर के अपने बाल नोचते हैं, दीवार में सर फोड़ते हैं कि मैंने ये गलती क्यों की, ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना चाहिए था, उस टाइम पे क्या कोई पास आता है? उस टाइम आपकी साल, 2 साल, 3 साल आपके सपने, आपके माँ-बाप के अरमान जब धूल में मिलते हैं, जब कोई साथ खड़ा होता है? नहीं होता है ना? जब आप सही क्वेश्चन कर रहे थे, आपको पता था कि मुझे 60 क्वेश्चन आ रहे थे और आप कट ऑफ से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको वीडियो आ जाता है, नहीं सर ने ऐसे बोला था 100 क्वेश्चन करने, 90 क्वेश्चन करने, 110 क्वेश्चन करने, 105 क्वेश्चन करने, उस चक्कर में आप मारे जाते हो, वो 30-40 क्वेश्चन करते हो, जो सही था वो भी खत्म करके आ जाते हो, बाद में खुद को नोचते हो, खुद को गुस्सा आता है, खुद को कहाँ फोड़ूँ सर फोड़ूँ। ये चीज़ें होती है नहीं होती? अगर ये होती हैं, तो ये चीज़ समझ जाइए, अभी भी मौका है आपके, चीज़ों को समझिए। आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, जो भी चीज़ें कर रहे होंगे, ये जो गाइडेंस एक अंश मात्र है, ये चीज़ें अगर आपके साथ में कोई आज से लेकर के एग्ज़ाम देने जाओगे, उस टाइम तक आपकी उँगली पकड़ करके आपको गेट तक छोड़ के आने के बाद, बाहर खड़े होकर के इस तरीके से पूछेगा, "भाई कैसा हुआ पेपर?" जिससे आपका माँ-बाप पूछते हैं, "लाडो कैसा करके आई है? बहन क्या करके आई है? जो तू सपना लेके बैठी थी, पापा से बोला था ना तूने पापा 2 साल और शादी मत करो, मैं ये आरएस करना चाहती हूँ।" क्या सपना दोगे? पापा मैंने एक वीडियो देख लिया था, इतनी कट ऑफ बता रखी थी, मैंने इतने करके आ गए, क्योंकि ये कॉल्स मेरे पास आते हैं, मैंने ये चीज़ें फेस की है, तो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये मौका फिर से बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिस कगार पे खड़ी होंगी कि जहाँ पे इस साल अगर नहीं हुआ तो पापा शादी कर देंगे। उसके बाद क्या होगा अगले साल नहीं पता। बहुत से भाई ऐसे होंगे जिनके पास ये मौका है, घरवाले बोल देंगे शादी हो गई तो भई तेरा परिवार सँभाल, तू जाने तेरा काम जाने। कई लोगों को ये ताने सुनने पड़ते होंगे, अगर तू आरएस तो छोड़, तू एक चपरासी नहीं बना, तेरे को कौन अपनी बेटी देगा? ये चीज़ें अगर सुनते हो, ये चीज़ें माइंड में हैं, सब चीज़ें सहन कर चुके हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी आप जहाँ से पढ़ रहे हो, बस एक चीज़, एक टारगेट स्टार्ट किया है, एक जो चीज़ है, आपको लगे कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं कोई स्ट्रैटेजी, कोई चीज़ें नहीं, आप चीज़ों को रिलेट करते हो, तो मैं सिर्फ़ आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। इस आरएस के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट या लास्ट अटेम्प्ट जो भी है, उसके लिए अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, गाइडेंस आपको रात को 12 बजे ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे मैं खड़ा मिलूँगा आपको। लेकिन क्या अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो स्पेशली तरीके से आपके लिए जो एक विश्वास बेच है ना, मैंने हमेशा बोला कि मंजिल आपकी और रास्ता मेरा बराबर सफलता। ठीक है? आग अगर आपकी मंजिल क्लियर है, आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, रास्ता मैं दिखाऊँगा, पढ़ना क्या है मैं बताऊँगा, कैसे क्या करना है, ये नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे। अगर आप मेरे साथ जुड़ के 5 घंटे दिन के पढ़ लेते हैं ना, 4 से 5 घंटे, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन गारंटी वाले मैं काम नहीं करता कि मेरे से पढ़ लिए तो वही बच्चा जॉब लगे, नहीं भाई साहब, मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं एक साधारण इंसान हूँ, आम इंसान हूँ। देखिए, एक गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, उस पे चला सकता है, चलना आपको, अगर आप चलने के लिए तैयार हो, तो मैं इतना कह रहा हूँ कि वो रास्ता इतना होगा कि आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा, ये विश्वास बेसिस के अंदर कोई वीडियोज़ नहीं है, सिर्फ़ इसमें रीज़निंग के देखना है तो देखना, करंट अफ़ेयर है, आपको अच्छा लगे तो देखना। मैं आपको पीडीएफ पैटर्न में एमसीक्यू और वन लाइनर पैटर्न के अंदर इतना दे दूँगा कि आपका प्रीलिम्स आपकी जो भी कट ऑफ जाएगी, वो मैं आपको पहले बता कर के चलूँगा कि इतना क्राइटेरिया आपको लेकर के चलना है। जो भी कट ऑफ जाएगी, उसके अंडर में आपका इतना कंटेंट मिलेगा। कोई कहते हैं कि 100% पेपर ही हमारे में से आता है, तो वो तो महान है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के लिए जितना आपको मटेरियल चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, उससे कई गुना बेहतर ही आपको मिलेगा। अगर 60 आपके क्वेश्चन की कट ऑफ जा रही है, तो आपको इतना करने मिलेगा, आप 75 क्वेश्चन सही करके आओगे। ये चीज़ें आपको इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि हर चीज़ को एनालाइज़ किया है। 1992 से लेकर के इस कोर्स में आपको जो चीज़ मिलेगी, अभी मैंने ये ऐड नहीं किया, 1992 से लेकर के 2025 तक जो भी एग्ज़ाम्स लगी, उनको एनालाइज़ करके उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले बार का पेपर जब आप इस कोर्स से जुड़ोगे ना, तो आप पिछले बार का पेपर जो मैंने सिर्फ़ 10 टेस्ट दिए, उनमें से आप डायरेक्टली मिला लेना। एक क्वेश्चन आया था गवर्नर वाला, वो क्वेश्चन बड़ी-बड़ी कोचिंगों का गलत था, लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली था। ऐसे बहुत से क्वेश्चन्स थे, पॉलिटी हो या चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो डायरेक्टली आपको मैच करेंगे।
अगर आपको ट्रस्ट है, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इसमें टेस्ट सीरीज एक 10 टेस्ट की अलग है। ये टेस्ट सीरीज ऐसा है जिसमें यूपीएससी लेवल तक के भी टेस्ट आपको मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। इसमें सभी एग्जाम्स के टेस्ट और आरएस के टेस्ट, आपको सारी चीज़ें ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्क्रिप्शन के साथ डिटेल में मिलेगा, और इसके वाला भी, और ये कोर्स आपको हिंदी में मिलेगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ये चीज़ें अगर आप रिलेट करते हो और आपका मंजिल क्लियर आपको दिख रही है, बस रास्ते में वहाँ आपको उंगली पकड़ के चलाना वाला चाहिए। अगर आपको ये रास्ते पे चलना है तो आप सही जगह पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको इस चीज़ के लिए और कोई बात करना चाहूँ, मैं नंबर दे सकता हूँ आपको, इस चीज़ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7733943243। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इस कोर्स से आप जुड़ रहे हैं 17 तारीख तक संडे तक, तो इसके ऊपर आपको 1500 प्लस रुपए की छूट और मिल जाएगी, इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए आज और कल उस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक कूपन लगा लीजिएगा, ठीक है? कोर्स भी ज़्यादा महँगा नहीं, टोटल कोर्स 4500 रुपए का है, ठीक है? और अगर आप इसमें कूपन लगा लेते हैं, तो ये आपको 3000 ठीक है? 3000 से लेकर के आपको ये मान के चलिएगा, सॉरी, आपको 2500 से लेकर के 3000 के बीच में कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसमें 1500 रुपए की छूट मिल जाएगी। कूपन आपको लगाना है फ्रीडम, फ्रीडम 1515, ये कूपन लगा करके आज और कल में आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप बाद में जुड़ रहे हैं तो ये प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, अगर आप अपने सपने को लेकर के सजग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपको भर-भर के नहीं मिलेगा, आपको लिमिटेड चीज़ें मिलेगी। आपको देख कर के लगेगा कि इतने से में एग्ज़ाम क्रैक हो सकती है, वो आप एग्ज़ाम देने के बाद लगाओ। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप पढ़ते रहिए, लेकिन एक होता है ना एक स्टेपनी के तौर पे, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बेस्ट हूँ, आप स्टेपनी के तौर पे लेके चलिए। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, इतना कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ। ठीक है? आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपके फेस पे एक स्माइल आएगी और उस टाइम पे आप बोलोगे, यार बंदा सही कहता था कि मुस्कुराते रहिए, आप उमेश सर के साथ हैं। इस विश्वास के साथ अगर आप जुड़ना चाहें, इस एग्ज़ाम के लिए हर एक चीज़ आपको वो चीज़ जो चाहिए, बस आपको पढ़ना है। सारी चीज़ें क्या देनी है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, आपका घर में कोई आपकी पत्नी, आपके हस्बैंड, आपका भाई, कोई भी अगर प्रिपेयर कर रहा है, अगर इस ट्रस्ट के साथ आप जुड़ना चाहते हो, तो आपका स्वागत है, ठीक है? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर इन चीज़ों से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें क्रैक होंगी, ठीक है? कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ें आपके लिए स्पेशल होगी, क्योंकि लिमिटेड पोस्ट अगर वही चीज़ मैं यहाँ बता दूँगा, तो फिर बचेगा क्या, ठीक है? बाकी इसके ऊपर भी वीडियो आते रहेंगे, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, मेरी तरफ से जो चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। एक प्यारी-सी स्माइल फेस पे रखिए, और वीडियो कैसा लगा, आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन इन चीज़ों को अगर रिलेट करते हो, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएँ। मुझे अच्छा लगेगा कि उस चीज़ को, उस कोने को, आपके दिल में जो कोना था, जहाँ पे कहीं न कहीं उधर था, उसको टटोल पाया हूँ, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। एक प्यारी-सी स्माइल के साथ अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा आप हमें। अभी के लिए जय हिंद, जय